आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं होम लोन की फाइल्स रिजेक्ट क्यों हो जाती है। जनरली आपके पास रिजेक्शन रीजन आते होंगे और आप बहुत परेशान होंगे कि आप मार्केट में जाते हैं, डीएसए, एलपी, आप सबसे मुलाकात कर रहे हैं। एलपी मतलब लीड प्रोवाइडर और डीएसए डायरेक्ट सेल्स एजेंट। तो जनरली क्या है कि आपको जो फाइल्स मिलती है वो डीएसए के थ्रू मिलती हैं, आप अगर डीएसए बिजनेस में हैं, और या फिर आप मैक्सिमम फाइल अब बिल्डर से लाते हैं या प्रॉपर्टी डीलर से लाते हैं। अब होता क्या आपके साथ में कि फाइल्स रिजेक्ट हो रही हैं, फाइल्स जो कन्वर्ट होनी चाहिए वो कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो देखो, उसका जो कोर रीजन है मैं आपको बताता हूं। उसका जो सबसे बड़ा जो रीजन है रिजेक्ट होने का, उसके एक रीजन नहीं है, कई रीजन है। कुछ रीजन तो ऐसे हैं कि वो सॉल्व ही नहीं हो सकते, कुछ हैं जेन्युइन रीजन जो सॉल्व हो सकते हैं। तो एक जो मैंने अभी लेटेस्ट रीजन देखा है मैं आपको डिस्कशन करके बता रहा हूं कि जैसे कुछ लोग बड़ी बड़ी बैंकों में काम करते हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी है, और भी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी एनबीएफसी है। तो जनरली होता क्या है कि यहाँ पर आरओआई जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए 8.5, 9.25, 10, 9 हो गया, 9.25 हो गया। तो ये बड़ी बड़ी बैंक जो है इस पर, और जो सरकारी बैंक हैं वो भी, उनकी भी अगर बात करो तो वो भी जो लोन पास कर देती है वो 9, 9.25 पर आरओआई देकर लोन पास हो जाती है, और मतलब कस्टमर को लोन मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो कंपनियां 8.5, 9 पर अगर फाइल्स पास कर देती हैं, अब जो सेल्स ऑफिसर हैं, जो कस्टमर बैंक में वॉक इन आ रहे हैं, तो वो वही कस्टमर से बात किया और अपने बैंक के प्रोडक्ट के बारे में समझाया और लोन पास हो जाती है। ये इजी प्रोसेस है। देखिए, चैलेंज कहां पर है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो सबसे बड़ा जो चैलेंज ये देखने मिल रहा है कि जो लोग फील्ड पे जाते हैं, तो जो फील्ड पे जाते हैं उनको कस्टमर नहीं मिलते हैं। कस्टमर कहां मिले? अब कस्टमर जो है रोडों पे तो घूमते मिलेंगे नहीं कि यहां से हमने कस्टमर मिला और उसे अपने बैंक के बारे में समझाया कि हमारी बैंक में आरओआई कम है और आप लोन ले लीजिए, तो आराम से लोन हो जाएगी। चैलेंज ये है कि जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली आते हैं एलपी के पास में, मतलब डीएसए के पास में, जो बिल्डर्स हैं उनके पास में, या फिर जो लीड प्रोवाइडर हैं या जो प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं उनके पास कस्टमर्स आते हैं। तो समस्या ये आती है कि वहां पर कस्टमर आपको मिल जाते हैं। वहां पे जब कस्टमर आपको मुलाकात हो जाती है, कस्टमर वहां मिल जाते हैं, तो वो जो कस्टमर आपके पास आएंगे वो आते हैं लीड प्रोवाइडर के थ्रू, मतलब बिल्डर्स के थ्रू या फिर प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू। अब प्रॉपर्टी डीलर अपनी फाइल आपको क्यों देगा? प्रॉपर्टी डीलर आपको अपनी फाइल तब देगा जब उसको आप कुछ खाने के लिए दोगे, उसके जेब में कुछ पैसा जाएगा। अब आप क्या करते हो? उसको कमीशन देते हो। मान लो आपने 30 पैसा दे दिया, 40 पैसा, मतलब कमीशन दे दिया। 40 पैसा मतलब यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं 0.30, 0.40 या 0.50 कमीशन आपने दे दिया। तो ऐसे में क्या है ना कि जो प्रॉपर्टी डीलर है वो आपको फाइल नहीं देता है। भले ही आपकी जो बैंक है वो बड़ी कम आरओआई पे लोन पास कर रही है, लेकिन इससे प्रॉपर्टी डीलर का तो फायदा हुआ नहीं। प्रॉपर्टी डीलर अपनी फाइल वहां देगा जहां से उसको ज्यादा कमीशन मिलेगी। अब इस तरह का कुछ चैलेंज जनरली देखने को मिल रहा है। अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो छोटी छोटी एनबीएफसी हैं, कुछ बड़ी एनबीएफसी भी हैं, वो 1 करोड़ की फाइल पे लगभग 80 पैसा, 90 पैसा, 100 पैसा, और कुछ तो 110, 120 पैसा भी कमीशन दे देती है प्रॉपर्टी डीलर को। तो वो जो प्रॉपर्टी डीलर है वो फाइल किसको देगा? जो उनको 100 पैसे या 110 या 1.20 इतने पर फाइल देता है। मतलब आप उसे इतनी कमीशन दे दो 1 या 1.2, तो आपको फाइल दे देगा। आप कहोगे कि मैं तो सिर्फ आपको 0.20 मतलब 20 पैसे दूंगा या 30, 40, 50 पैसे दूंगा, तो आपको फाइल क्यों देगा? तो इस तरह का अगर रिजेक्शन आता है तो देखो ये नेचुरल है। इसका तो एक ही सोल्यूशन है। इसके दो सोल्यूशन है आपके पास। या तो आप कस्टमर को डायरेक्ट पकड़िए, क्योंकि आपकी बैंक में कमीशन आरओआई है बहुत कम। अब आपकी बैंक में आरओआई कम है तो कस्टमर अगर आपने डायरेक्ट पकड़ लिया तो आप जो है उसको आसानी से लोन दिला दोगे। लेकिन अगर वो कस्टमर प्रॉपर्टी डीलर के साथ घूम कर आया या बिल्डर के साथ घूम कर आया तो वो कस्टमर को आप लोन नहीं दे पाओगे, क्योंकि वहां पर जो फाइल है वो प्रॉपर्टी डीलर के पास है, वो आपको देगा नहीं। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
इसका दूसरा सोल्यूशन ये रहेगा कि आप जाइए अपने मैनेजर से बात कीजिए कि अपनी कंपनी का कमीशन स्ट्रक्चर बढ़वा दीजिए कि सर हम जो प्रॉपर्टी डीलर है उसको 80 पैसे देंगे, 90 पैसे कमीशन देंगे, और आपकी आरओआई जबकि बड़ी कम है, आप 8.5 पौने 9 या 9 पर आपकी जो बैंक्स हैं बड़ी कम आरओआई पे अगर लोन दे रही हैं और आपने मात्र थोड़ी कमीशन प्रॉपर्टी डीलर को ज्यादा दे दिया, आपको सारी फाइल्स वो दे देगा। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल दिमाग में रखिए, और ये बड़ा कोर रीजन है रिजेक्ट होने का। दूसरा जो रीजन है फाइल रिजेक्ट होने का, आप मतलब रिजेक्ट होने का कह लो या फिर फाइल आपको मिल नहीं पाती, उसका दूसरा बड़ा जो चैलेंज है वो ये भी है कि लीगल इशू, टेक्निकल इशू, क्रेडिट इशू, आरशू रिस्क। हर बैंक में, एनबीएफसी में 4 डिपार्टमेंट रहते हैं, और ये 4 डिपार्टमेंट क्या होता है, कोई भी लोन जब पास होती है तो इस पर वर्क करते हैं। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है कोई जिस पर घर बना हुआ है, उस पर आपको लोन चाहिए, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रहा है। तो हाई टेंशन वायर वाली जो प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी की जो बिल्डिंग बनी है उसी के ऊपर करंट के वायर, जो हाई टेंशन वायर वो जा रहा है, तो वहां पर बैंक्स लोन नहीं करती, जो जनरली कंपनियां लोन नहीं करती। अब ऐसी जगह क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगी फाइल। आपको फाइल मिल गया कि इस पर लोन करा दीजिए, कहां से फाइल होगी बताइए, नहीं होगी ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा चीज, कॉमन चीज है, कुछ टेक्निकल पार्ट्स होते हैं, बिल्डिंग बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है तो उस पर कम लोन मिलता है। आपके घर के बराबर से हाईवे जा रहा है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, तो आपको लोन नहीं मिलती, एक रिजेक्शन का रीजन हो सकता है। आपके घर के बराबर से रेलवे ट्रैक जा रहा है, रेलवे लाइन जा रही है, वहां आपकी लोन नहीं होगी। तो आपको इन पहलुओं को भी समझना पड़ेगा। जिस लोकेलिटी में घर है, हो सकता है लोकेलिटी ठीक नहीं है, वहां पे पतली पतली गली है आपके घर के सामने, तो वहां पर लोन होगी नहीं। अब आपको ये इश्यू नहीं पता, और आप क्या करते हो, कोई फाइल मिली बैंक में लगा दी, कोई फाइल मिली आपने कंपनी में लगा ली, और फाइल आपकी रिजेक्ट, फाइल रिजेक्ट। आप कहते हो यार ये तो रिजेक्ट होती है, मैं क्या करूं। तो सबसे पहले आपको कोर चीज समझना पड़ेगा कि फाइल किस टाइप की है। जब वो फाइल बेस्ड आपको काम करना पड़ेगा, हर फाइल की कंडीशंस अलग होती है, फाइल को देखते हुए आपको काम करना पड़ेगा, दिया ये आपको दिमाग में रखना है। आपकी आरओआई ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की हर फाइल आपको मिल जाए। आपका आरओआई बहुत अच्छा है, आप 8.5 पे, पौने 9 पे, 9 पे मैं कह रहा हूं कस्टमर को लोन दे देती है आपकी कंपनी, लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर है वो भड़का देगा उस कस्टमर को, तो आपकी जो 9 की भी आरओआई है ना, कस्टमर नहीं लेगा इस आरओआई को। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उस केस में क्या रहेगा, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अब जो फाइल है, या तो मुझे डायरेक्ट मिलना चाहिए कस्टमर से, तब वो फाइल कस्टमर को लोन मिल सकता, मतलब कस्टमर को आप लोन दिला दोगे अपनी कंपनी से, और या फिर प्रॉपर डीलर से अगर आपको फाइल चाहिए तो कमीशन आप ज्यादा देंगे। तो इस चीज पर आप ये जरूर ध्यान दें, ये बहुत बड़ा कोर रीजन है फाइल रिजेक्ट होने का। मेरे बहुत सारे वीडियो मैंने होम लोन्स के ऊपर बनाए हैं, जिसमें होम लोन कैसे बेचे हैं, होम लोन की सोर्सिंग कैसे होती है। तो आज ही मैं ये जो 2-3 रीजन मैंने आपको बताया, इस पर आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें, और जनरली ये रिजेक्शन के रीजन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।